जी, मेरी मदद करना, इसकी जान बचा लेना बस। थैंक यू जान बचाने के लिए। तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? तो ठीक है ना? तो बस मैं भी ठीक हूँ। थैंक्स अ लॉट, आपने जान बचाई। भाई, इसी ने जान बचाई ना? शी इज सो प्रिटी। हे भगवान, जॉब के लिए निकली थी, पहले दिन लेट हो गई। कहीं तो देखा है। कहीं जाना है आपको? हाँ तो जाएगी ना, यहाँ क्यों रुकेगी? आई नो दैट ब्रो, बट आई वांट टू नो वो कहाँ जा रही है। जान बचाई है, लिफ्ट दे देते हैं ना। हाँ, एक काम कर, पीठ पे बिठा के लेके जा। वैसे तुझे उसे लिफ्ट देने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? भाई, उसने मुझे लिफ्ट किया, जान बचाई है, तो लिफ्ट तो दूंगा ना। हाँ, एक काम कर, उसी साहब को बुला ले और उसी से फ्री राइड मांग ले। हाँ, अबे तू क्या उसे लिफ्ट देगा? हमें खुद लिफ्ट की जरूरत है। मांगता हूँ ना सबके लिए। अरे आगे आगे गाड़ी आ गई। हाय, एक्चुअली हमें लिफ्ट चाहिए थी। उसको दे सकता हूँ, तुम दोनों चाहो तो पीछे से वॉकिंग आ जाओ। पहली बार जब नागिन अपना बदला लेगी, उसकी आंखों में वो चेहरा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वो जगह पता होगी। आपको उसे ढूंढना है, उसे पहचानना है और फिर बदला लेना है। 20 असुर जब आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें ढूंढ लोगे, आप उनको मार देंगे, उसके बाद हमें मिलेगा अमृत। उसके बाद शुरू होगा अमृत मंथन। हमें अमृत मिलेगा, हमारा देश इस विष से आजाद हो जाएगा और ये महामारी चली जाएगी। तो कैसे मिलेगा वो पहला चेहरा? सिर्फ आपके छूने से हमें पता चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शेष नागिन की शक्ति से, क्योंकि आपके अंदर है वो नागमणि की शक्ति और आपकी शक्ति हमें बताएगी कि हमें हमारा पहला असुर कहाँ मिलेगा। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में सारे देखने के एपिसोड लिए देखने चैनल के को लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें पर और क्लिक करें। क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। सारे एपिसोड फिल्में देखने के लिए देखने सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें।
फिल्में सारे देखने एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पर करें। क्लिक करें। सारे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हमें हमारा देशद्रोही हमारा पहला असुर जरूर मिलेगा। ऐसे 20 लोग मिलेंगे जिनके मिलने के बाद होगा अमृत मंथन। 20 लोग, 20 चेहरे, 20 असुर जब हमें मिल जाएंगे, जब आप उन्हें मार दोगे तो उनके चेहरे इन असुरों के चेहरों पर आ जाएंगे। ये वही 20 असुर हैं जो हमारे देश में महामारी फैला रहे हैं, हमारे देश के दुश्मन। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को बेचा है। लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं और हम इन्हें नहीं जानते। सिर्फ जगह पता है, पर उस जगह पे असुर कौन है ये मुझे पता लगाना है। और आप पता लगाएंगे। हजारों साल की तपस्या में जो मुझे जिंदगी मिली है, मैं इस जिंदगी से हर एक देशद्रोही को ढूंढ इसका बदला लूं। बदलपुर शहर में मिलेगा पहला असुर। एक्सक्यूज मी, किसी को लिफ्ट चाहिए? यस यस मैम प्लीज, थैंक यू। एक्चुअली हमारी गाड़ी इधर पीछे खाई में गिर गई, सो उन्होंने हमारी जान बचाई। उनकी बस मिस हो गई इस वजह से। सो क्या आप हम दोनों को हम तीनों को आप घर ड्रॉप कर देंगे? घर में फंक्शन है, लेट हो रहे हैं प्लीज। Yeah, of course I'll give you a lift. Come. एक्सक्यूज मी, आप कब तक पैदल चलेंगे? हमें लिफ्ट मिल गई, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। मुझे ऐसे अजनबियों की गाड़ी में जाना पसंद नहीं। आप चले जाइए, मैं बस में ही जाऊंगी। अरे ले लीजिए लिफ्ट प्लीज, हम शरीफ लड़के हैं। एंड प्लस पॉइंट, ड्राइवर लड़की है। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। आपने हमारी जान बचाई है, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और सोचिए ना, अगर वही गाड़ी वाला वापस आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। ठीक है, चलती। थैंक यू। अरे आप रास्ते में ही I'll call you back later, okay? अगर किसी को पता चल गया मुझे कल पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, तो मुझे मिलने वाली ये नई जॉब मिलने से पहले ही चली जाएगी। हमारा घर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है। Done. ये हिचकी लगता है आपको कोई याद कर रहा शायद मेरी प्रॉब्लम्स वही मुझे याद करती रहती है। है। फनी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है तू? हिचकी बंद कर रहा था। इससे ना शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, इससे हिचकी रुक जाती है। किसी के इतने करीब आ जाओ, उसकी आंखों में देखो घूर के, हिचकी कौन? आइंदा से किसी लड़की की हिचकी रोकने के लिए उसके इतने करीब मत जाना, समझा? कितना खड़ूस है ये। मैंने आपको कहीं देखा है मुझे 2 दिन पहले, 26 जनवरी। एक्सक्यूज मी, आप यहीं पे गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी। पर यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, वो बस यही लेफ्ट में तो मेरा इंटरव्यू है, ज्यादा दूर नहीं है, मैं चल के चली जाऊंगी। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। ओह गॉड, इंटरव्यू का तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता यहाँ से। लगता है उस लड़के ने मुझे उस रात देख लिया था। अगर इंटरव्यू पे जा रही हूँ, वहाँ किसी को पहचानता होगा, वहाँ बता दिया तो। पिछली जॉब भी इसी वजह से चली गई थी। हे भगवान। वो ऐसे अचानक बीच सड़क में कार रुकवा कर क्यों चली गई? हर इंसान के चेहरे के पीछे कुछ राज छिपे होते हैं। हर चेहरे की अपनी एक कहानी होती है, जिससे लोगों से वो अक्सर सी बातें करते रहते हैं। मैंने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं अनकही बातें भी सुन लेती हूँ। तो चेहरे
के पीछे क्या राज है? कभी फुर्सत में बताऊंगी। वैसे तुम दोनों बताओ, तुम दोनों के साथ हुआ क्या था? वो इसे गाड़ी में कोई सांप दिखा। सांप? आई डोंट नो वो था या नहीं, मतलब ऐसा लगा कि एकदम से है, आई डोंट नो, गायब हो गया। ओह, इच्छाधारी नागिन हो गई। लाइक सीरियसली आप इन सब बातों में मानती हैं? सुना है। आज आपने भी मन लगा कर नहीं की जानी। आगे तो पूरी स्टाफ पर टिकी हुई थी कि वो काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं। ललित, मेरे बेटों की शादी है, सारे काम तो मुझे करने हैं। मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लग रहा? वो तो हो गए ना टुन्नू जी, अब तक दोनों बेटे जो नहीं हुए। छिटके मिजाज मौसम की तरह बदलते और इससे तुम लोग कंट्रोल कर सकते। वो दोनों नहीं आए अब तक। कहाँ है मेरे दोनों बेटे? मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ रह गए दोनों। क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी माँ घर में इंतजार कर रही होगी? वो माँ जिसकी एक नजर से सारा घर थर थर कांपने लगता है, वो नहीं कांपे? इतनी हिम्मत अभी तक नहीं आए? उनको याद नहीं है कि उनकी सगाइयाँ आपकी बेस्ट फ्रेंड की दोनों बेटियों के साथ हो रही है? कितना इंपॉर्टेंट दिन है आपका। डोंट वरी जान जी, मैं आपके साथ हूँ। बैंड बजा देंगे दोनों की। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे मॉम बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, वजह क्या थी? मैं समझाता हूँ आपको। हम लोग सड़क बहुत खराब है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मॉम को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉम सड़कें एकदम टॉप क्लास थी। यहाँ पे रीजन ये है कि तुम जा रहे थे और गाड़ी के आगे ना एकदम से हाँ, और भाई से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हम सीधा खाई में। हाँ, फिर एक सुंदर बहादुर लड़की आई, उसने बचा लिया हमें। स्मार्ट काम किया। लेकिन अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। हाँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला मुझे फैमिली बिजनेस में कोई और मुझे भी कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन की थी, लेकिन अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। और ये सब कुछ क्या है, लड़की वड़की, व्हाट इज दिस? मॉम सिचुएशन ऐसी है, भाई ये सोच रहे हैं कि शादी का घर है। जाओ, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। सांप गायब हो गया कैसे? अरे दादी, सांप कैसे गायब हो सकता है? अरे हो सकता है। कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? वो इच्छाधारी नागिन कैसे बोल रहे हैं? मेरा बेटा है या नहीं? चाचू कंट्रोल है। सॉरी बेटा, इच्छाधारी नागिन होती है। क्या यार चाचू, कल आप सबको भूतों की कहानियां सुना रहे थे और आज इच्छाधारी नागिन। ऐसी चीजें होती है। अच्छा, कौन सी चीजें होती है? सांप? वो सांप वहां से गायब हो गया था ना, तुम लोगों ने देखा था ना? अगर होता तो जरूर देखते। मैं बोल रही हूँ ये सच है। कोई तकलीफ था? सांप या नागिन जो भी थी, तुम दोनों का पीछा तो नहीं कर रही थी ना? इच्छाधारी नागिन अगर किसी का पीछा करे या वार करे, वो अपना बदला लेने के लिए करती है। तुम दोनों ने तो कुछ किया नहीं था ना उसके साथ। फिर तुम दोनों के पीछे क्यों? यानी पूरे चांद की आधी रात और आज की रात हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और आज की रात नाग नागिन की शक्ति बहुत बुलंद होती है। शेष नागिन का विष जैसे ही असुर के चेहरे पे जाएगा, हमें हमारा पहला सुराग मिलेगा। नागमणि की शक्ति शेष नागिन में, इसलिए शेष नागिन से कोई सुराग मिल सकता है। एक असुर की कुछ एक शनाख्त जिसे वो पता करे।
जैसे जैसे तुम्हें असुर मिलते जाएंगे उनके चेहरे इस पेंटिंग पे आते रहेंगे और उनका खुलासा होता चला जाएगा। देश पर संकट, दुश्मन देश की साजिश। क्या कहना चाहता था वो आदमी? क्या लिखा हो सकता है बाकी के आधे मैसेज में? वो आदमी जो आज मैसेज लेके आया था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। तो पता लगाओ। हरी अप फास्ट। तुम्हें समझ आ रही है? बात देश पे आई हुई खतरे की, और इस देश की हर एक जान हमारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है, और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैसेज का और देश में चल रही महामारी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। अरे भाई, मैंने सुना है उस गांव में 5 लोग बीमार पड़ गए। हाँ, ये महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, तो तुम दोनों अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहना। तो ये भी सुना है बीमारी किसी एक को हो और वो किसी और को छू ले तो ये उसे भी हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोग अपने हाथ से ग्लव्स निकाल लेने। चलो अब काम करो। ब्यूटी पार्लर कहाँ रह गई थी तुम? मेकअप शेकअप हेयर वेयर सब कुछ मुझे ही करना पड़ा, यहाँ तक कि डेजी को भी मैंने ही कम किया। चलो इनविटेशन दूं क्या तुम्हें? और सुनो, मुझे ना 21 साल की दिखना है। अगर उससे ज्यादा एक दिन भी मैं दिखी ना तो तुम यहाँ पर एक दिन नहीं रुकोगी। जल्दी शुरू कर। अच्छा पहले क्या करेगी? मेकअप करेगी, हेयर करेगी कि टचअप कर देगी? एक काम कर, नेल पॉलिश से शुरू कर। अरे चल जल्दी कर, मुझे लेट हो रहा है। और अच्छे से तैयार करना, मैं बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखनी चाहिए। चल जल्दी कर। ये मैं कहाँ फंस गई? ये मैं कहाँ फंस गई? जल्दी करना। अरे जल्दी करना। निकोड़ी, ये क्या कर दिया तूने? हाँ? नेल पॉलिश नेल्स पे लगा दे कि हाथों पे लगा दे? मैनेजर! यस मैम। मैनेजर, ये कैसी लड़की लेकर आ गया जिसे नेल पॉलिश तक नहीं लगाने आती? हाँ? कौन है ये? सॉरी मैडम, मैं लेट हो गई हूँ। जल्दी से मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। हैं? तू पार्लर वाली है? तो ये कौन है? अब समझी मैं। शादी ब्याह का घर है तो तेरे जैसी चोरनियां तो छुप छुपा के घुसी आती है ना चोरी करने के लिए इस घर में। जरूर तूने कुछ ना कुछ तो चोरी किया ही होगा। तू पहले इधर बैठ, तू कहीं मत जाना। इस पे नजर रखो, इस पे नजर रखो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी से इस लड़की की तलाश लो। इसने जरूर कुछ ना कुछ चोरी किया है। जल्दी कीजिए, तलाश लीजिए, अच्छे से लीजिएगा। जी जी बिल्कुल मैम। मैम मैं चोर नहीं हूँ, कुछ नहीं चुराया। तो मुझे बोला गया था यहाँ जॉब मिलेगी, यहीं का एड्रेस दिया था तो मैं। मैम इनके बैग में तो कुछ भी नहीं है। बस हो सकता है। मुझे कहा गया था कि शादी का घर है, यहाँ हेल्पर की जरूरत है, जॉब मिलेगा, तो मैं आ गई। पर यहाँ आने के बाद ये सब। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। हमें कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर चलो मेरे साथ। जाओ जाओ, जल्दी लेकर जाओ इसे। जाओ, नजर रखना इस पे। सर हम सॉरी सर, गलती हो गई सर। तो दोबारा कभी नहीं होगा, इम्पोर्टेंट है सर। सर प्लीज। सुनो, उसको काम पे रख लो। एक एक्स्ट्रा हेल्पर रखेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सब कुछ बिगड़ जाएगा अगर ये एक भी काम ठीक से नहीं करेगी ना तो अपने भतीजे से कहकर इसके पैसे कटवा दूंगी। आई बड़ी। देश पर संकट है, पर किससे? कौन हो सकता है? किससे खतरा हो सकता है देश को? ब्रो, व्हाट इज दिस? आज के दिन भी काम? आपको पता है ना, मेरे साथ साथ आपका भी रोका है। चलिए उठिए, बटन लगाइए। क्या छोटे तो हमेशा छोटा ही रहेगा। आज भी बड़े भाई से बटन लगवा रहे। Just grow up, dude. Who doesn't like बड़े भाई की पैम्परिंग?
अभी आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए। रीम और रिया दोनों अपनी फैमिली के साथ आ रही है, जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है? ये शेरवानी जल्दी दूल्हे को देके आओ, ऋषभ गुजराल को, ऊपर से राइट साइड में उनका कमरा। कम ऑन, हरी अप, जल्दी करो, उनके पास जो शेरवानी उनकी फिटिंग की नहीं है। हे शिव जी, एक बार तो बच गई, दूसरी बार ये मौका ही नहीं दूंगी, वरना ये लोग तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। ये मयंक मुझे कितनी बार कॉल करता है, यही निकलवा के रहेगा मुझे नौकरी से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर काम, मैं यहाँ काम करती हूँ सर। सॉरी सर, वो मैनेजर ने कहा था कि दूल्हे को जाकर शेरवानी दे दो, तो मैं ही दूल्हा हूँ। थैंक यू। सर आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, यहाँ पर बस कपड़े बदलने आ जाता हूँ। और मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर तुम्हें यहीं आना था तो वहाँ बीच सड़क में क्यों उतरी तुम? वो सर, मुझे पता नहीं था ना कि आप भी यही रहते, तो मैं कैसे आ जाती, तो इसीलिए सॉरी। झूठ। अब सच सच बताओ कि बात क्या है? सर, एड्रेस यहीं का मिला था, यहाँ जॉब ही करने आई हूँ। सच बोल रही हूँ सर। सर प्लीज बस मैनेजर को मत बताना, मेरी जॉब चली जाएगी सर। थैंक यू। अरे देखा है मैंने, पर कहाँ? आइए। अरे आओ, गले लगो। अंकल सॉरी, मैं अभी जस्ट बाहर से आ रहा हूँ। बाहर की कंडीशन तो आप जानती हैं, महामारी चल रही है, प्रिकॉशंस लेना ही सही रहेगा। मैं ये सब करके यहाँ कोई डिजीज नहीं फैलाना चाहता। अरे रिश्ता तो फैला रहे हो, तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए। अरे आज दो बड़े खानदानों के बीच में मिलन हो रहा है। थैंक्स टू गॉड तुम दोनों सेफ हो। अंकल थैंक्स टू दैट गर्ल जिसने हमें बचाया। अरे और वो लड़की अचानक से सांप बन गई। नागिन की कहानी तो हमने भी सुनी है बेबे और पुनीत भाई साहब से। उर्वशी, कम। नमस्ते भाई साहब। नागिन तो होती है बॉस। क्यों सीमा? होती है। अरे बिल्कुल होती है। देखा? आंटी अंकल डोंट टेल मी, आप भी इन सब बातों में विश्वास रखते हैं? आपने भी पूरी इंडियन आर्मी को आर्म्स आप सप्लाई करते हैं, देश के लिए इतनी बड़ी डील्स करते हैं, और इसकी मनगढ़ंत कहानियों में आ गया। ये तो मेरी बेबी इतनी प्यारी है ना, इन सब बातों में बहुत विश्वास रखते हैं। बस इन्हीं सब बातों का फायदा उठा के थोड़ा बहुत पनिशन करने के लिए सुना दी इसने नागिन की कहानी है। अरे बट सच है। कौन नागिन? अरे जो उसके दिल और दिमाग में पड़ रही है वो नागिन। हाँ रितेश, अपनी होने वाली बीवी को नागिन नहीं कहते। दिमाग की बात कर रहा था, दिल की नहीं। क्या पता नागिन ही दिखी हो। अरे नहीं अंकल, नागिन कुछ नहीं दिखी। रस्सी पड़ी होगी सड़क पे जिसको इसके दिमाग ने बोला कि नागिन है, और मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगा। आप भाई से आर्ग्यू मत करो, इनके लिए ये सब ना अंधविश्वास। अंधविश्वास भी दो लफ्जों से बना होता है, और तुम आज की जनरेशन सिर्फ अंत में जाकर रुक जाते हो। अरे भाई इसके पीछे सदियों से चला आ रहा विश्वास भी तो है। हम बड़े शहर में रहने वालों को क्या पता छोटे छोटे शहरों में क्या होता है, लेकिन इस शहर में नागिन घूम रही है। किसी को कुछ नहीं पता कब कहां से किस रूप में आ जाए।
एक्सक्यूज मी। उर्वशी, तुम्हारी बेटियां कहाँ रह गई? हाँ, कहाँ है वो? जी वो, हाँ, लो आ गए। जल्दी पता लगाओ। सॉरी, मैंने देखा नहीं। तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है कि तुम देखते ही नहीं। तुमने नोटिस किया कि मैंने तुम्हारी फेवरेट कलर पहनी है? तुमने ये भी नोटिस नहीं किया होगा ना कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती हैं। हमेशा गायब रहते हो ऋषभ, कहाँ खोए रहते हो? बट लिसन ना बेबी, आज से हमारे बीच में नो सीक्रेट्स, ओके? हमारी शादी होने वाली है और मैं तुम्हारी बेटर हाफ बनने वाली हूँ। रीम, मैं वी आर फ्रेंड्स। तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा। इट वाज जस्ट अ वर्क कॉल। लेकिन हमारी शादी होने वाली है, थोड़ा सा तो रोमांटिक बन सकते हैं ना? मैंने तुमसे कहा ना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तुम मुझे बचपन से जानती हो और वैसे भी हमारी मैरिज अरेंज्ड है। तो ऑल ऑफ अ सडन आई कांट गेट रोमांटिक इन एवरीथिंग। यूं मैं कोई रोमियो टाइप्स का तो हूं नहीं कि तुम मुझसे रूठ जाओगी तो मैं फूल और चॉकलेट्स और ये सब लेके तुम्हारे पीछे। ये सब मैं मांग भी नहीं रही हूँ, बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ा सा रोमांस। आखिर ऋषभ, हमें पूरी जिंदगी साथ में बितानी है। अब जस्ट एक्सक्यूज मी। ये है हमारी सिक्योरिटी हेड हिना खन्ना। अब से हमारे घर का सिक्योरिटी चार्ज यही संभालेंगी। हेलो सर। हेलो। आओ। चलिए हम चलते हैं। आई। आपने बताया नहीं कहा था? सिक्योरिटी मीन्स रक्षा, यानी कि सीक्रेट। मैं आपको लिफ्ट देके घर तक छोड़ा, तो कैसे बताती मैं आपको अपना सीक्रेट? फिर आई एम द सिक्योरिटी इंचार्ज। और काम ज्यादा, बातें कम करती हूँ। इसीलिए आपने हमें घर तक ड्रॉप किया। सर ने आइडिया था। थैंक्स टू सर। हम मिले। सेम बैग? ये लड़की क्या वही है? ये सच में केटरिंग ग्रुप के साथ है या और कोई बात है? कोई और राज है? ओह नो, ये यहाँ भी आ गया। कैसे घूर घूर के देख रहा है? लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आई कांट बिलीव आप मेरे सामने खड़ी हैं। तो यहाँ पर काम। कहीं मेरा पीछा तो नहीं करती? ये प्रथा मेरे भाई से इतनी बातें क्यों कर रही है? इस लड़की का कुछ तो मकसद है। क्या हो सकता है? ऋषभ, किसे देख रहे हो? Who's that girl? वो लड़की कौन है जिसके साथ रितेश इतनी फ्रेंडली होके बात कर रहा है? ये वही लड़की है जिसने हमारी जान। मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ था? Are you okay? मतलब चोट वोट तो नहीं लगी है? चोट को मैं लगता। Don't forget I'm an army man. या अपनी सौतन को कैसे बोल सकती हूँ मैं? ये कैसा मजाक कर रही हूँ? Just kidding यार। वैसे ये रिच क्या बोल रहा था? कुछ सांप देखा उसने जो इंसान बन गया और फिर गायब हो गया नॉर्मल। लगता है आजकल थोड़ा ज्यादा ही टीवी देखता है। ये तो मुझे बड़ा दुख है कि मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया। इसलिए मेरा एक ही कर्म है, ऋषभ बेटा, मेरे पापा की तरह उसने भी देश का सोचा, आर्मी ज्वाइन की, और आज मेरे फैमिली फ्रेंड की बेटी से शादी करने जा रहा है। इस बात पे तो हमें भी बहुत खुशी है नली साहब। आज दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ेंगे। पता इस पार्टी की सबसे खास बात क्या है? ये शहर में अब तक की सबसे शानदार पार्टी होगी। जरूर होगी। बिल्कुल सही बोला। पर सुनो, एक्सक्यूज मी, 5वीं ड्रिंक है ये। बस लास्ट बनाए गोर। सर हमारी नई सिक्योरिटी हेड आ गई। पर फिर मैंने सोचा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ड्रामेटिक करूं।
कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। आप अपनी शादी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा प्रोटेक्शन हर जगह है, एक भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं है, हाई प्रोफाइल शादी है। और वैसे मेरे पास गन है, डोंट वरी, लाइसेंस है मेरे पास। आपको शी इज द हेड ऑफ आवर सिक्योरिटी एंड इन फैक्ट आज इन्होंने ही हमें घर तक लिफ्ट दी। गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू, डोंट वरी, मेरी नजर चारों तरफ है, अगर किसी पे भी शक हुआ तो वो मेरे कैद में होगा। सॉरी सर, मैंने आपको देख के इसलिए चेक करने आ गई, आपके पैर में प्रॉब्लम? हाँ है, क्रैम्प्स हैं। ओह, मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है आपका पैर? हाँ। आप सिक्योरिटी हेड हैं, दूसरों पर नजर रखिए, मेरी फैमिली पर नहीं। ये मेरे पति है और ये मेरा बेटा है। जी मैम। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत फिट हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, वो चली गई है, आप चलिए मेरे साथ। हाँ चल। अगर ये वहाँ सुनिए तो कहाँ सुनिए? मुझे कुछ नहीं। देख मीना, हाय, तेरी लाइफ तो कभी खुशी कभी गम टाइप होने वाली है। बिल्कुल हॉट शॉट। व्हाट? वो देख, हियर यू आर गेटिंग मैरिड टू रितेश गुजराल, और वहाँ तेरा जूनियर गुजराल बिजी ऑन अनदर लाइन। ये लड़की यहाँ पे काम करने आई है या रितेश पे डोरे डाल? अभी बताती हूँ। जियो तो आप बता देना। आई विल देयर ओके। इसीलिए क्या कर रही हो? इट्स पेनिंग, छोड़ो। शादी से पहले ही छोड़ो। व्हाट? हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझे छोड़ के इस लड़की के साथ? तुम मुझसे एक भी बार मिलने भी नहीं आए। एक्चुअली वो थोड़ा बिजी था। हाँ, दिख रहा है कि तुम कहाँ बिजी है। जो दिया की लाइफ से पंगा लेगा ना, उसकी लाइफ में दंगा होगा। बनाना। क्या? व्हाट इज दिस? तुम्हारे लिए पियो। मैम मैं तुम आई एम सॉरी मैम, मैं ड्रिंक नहीं करती। ओ कम ऑन, अब अपने संस्कारों का ये हाई प्रोफाइल शोकेस भी मत लगाओ, जो है ही नहीं। क्योंकि अगर होता ना तो मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ तुम ऐसे फ्लर्ट नहीं करती। पियो, जस्ट ड्रिंक। नहीं मैम, मैंने तो ऐसे। ओ कम ऑन, जस्ट ड्रिंक इट। पियो। Listen, don't cry. That's okay. इट्स नॉट ओके। मैरिज ऑन। कैसे लोगों को रखा है अपने स्टाफ में? फायर हर राइट नाउ। सिया, ये क्या कर रही हो? और ये क्या कर रही है? मेरे होने वाले पति पे डोरे डाल रही है। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस रबिश। जो कहा है वो करो, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रही है मैम। तुम चलो मेरे साथ। बेबी, कम ऑन, नाउ लेट्स एंजॉय द पार्टी, ओके? मुझे मैंने वार्न किया था ना तुम्हें, किसी भी फैमिली वाले से क्लोज होने से ज्यादा किसी से पर्सनल होने से। सर पर मैं पर्सनल हो ही नहीं रही थी, वो सामने से ज्यादा बात करने लगी। तुमने क्यों की? इशू हो गया ना। आई एम सॉरी, प्लीज लीव। सर आप प्लीज एक बार बॉस से बात करके देख लीजिए ना, शायद वो कुछ कर सके। मैं ये जॉब नहीं खो सकती सर। ओके, मैं देखता हूँ, पर अभी के लिए तुम प्लीज घर से बाहर जाओ। सुनो। यस सर, क्या हुआ? सर एक्चुअली रिया मैडम ने उसे जॉब से फायर करने के लिए कहा, और क्लाइंट्स आपके फ्रेंड्स हैं, उनको मना नहीं कर पाए। ठीक है, उसको मेरे पास भेजो। ऐसी विश। आउट हाउस में। श्योर सर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जिस दिन जॉब मिलती है
उसी दिन हाथ से चली जाती है। मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी सब कुछ गलत ही हो जाता है। हे शिव जी, बस ये जॉब बचा लेना। अरे सुनो लड़की, इवेंट की ओनर तुमसे मिलना चाहते हैं, वहाँ आउट हाउस में मिलेंगे। थोड़ा अच्छे से दिल से सॉरी वॉरी बोल देना, क्या पता तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस दे दें, ठीक है? चलो जाओ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे हो दीवाने, लेके रहूंगी बदला तुझसे, आई हूँ दिल की। शिव जी, आपने मेरी मदद करी थी, बस सर मुझे जॉब दे दे। इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है। शायद वो होगा। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिया है वही तू मुझे पाएगा, वो घड़ी आ गई थी। अरे कामें, डोंट वरी, जिस घर में शादी होती है ना, उसके सारे फंक्शंस का कॉन्ट्रैक्ट हम ले लेते हैं, उसके सामने वाला आउट हाउस हम ले लेते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। ठीक है, तुम्हें जॉब चाहिए ना, बदले में कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? मैं यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। मुझे सिक्योर क्यों नहीं करती? आप ठीक तो हो? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? चाहिए मैं आपके लिए स्टार्टर भिजवाती हूँ। वैसे तो मैं किसी और का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमसे भी दिल कंट्रोल आ जाएगा। थोड़ा माहौल बनाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। मैं शराब नहीं पीती हूँ। तो क्या पीती हो? खून। क्या? खून में अगर गर्मी हो तो इस ठंड